अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर सुल्तान है। 73 फ़िरक़ों का अगर आप ये क्वेश्चन किसी से करते हैं कि कौन सा फ़िरका सबसे करीब तरीन है इस्लाम के, या कौन सा फ़िरका जन्नती है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर आप आज भी ये किसी आलिम से पूछते हैं जिनका महदूद इल्म है, जिन्होंने कुतुब पढ़ी नहीं है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी आलिम से ये पूछते भी हैं और वो उनकी बिलोंगिंग किसी भी फ़िरके से है, तो वो आपको सारा कुछ बता के एंड पे जो उसने आपको बताना है वो यही उन्होंने कहना है कि हमारा फ़िरका सबसे बेहतरीन है। आप ज़ाकिर नाइक साहब के पास चले जाएं, आप किसी शिया आलम के पास चले जाएं, आप देवबंदी आलम के पास चले जाएं, लेकिन इस वक्त चैट जीपीटी AI का ज़माना है। ग्रॉक है आपके पास, AI ग्रॉक है, AI आपके पास डीप सीक है, मुख्तलिफ जो हैं आपके पास इस वक्त AI के टूल्स मौजूद हैं। इंडिपेंडेंटली आप उनसे अपने फ़िरके के बारे में पूछ सकते हैं। इंडिपेंडेंटली आप मज़ाहिब, तमाम आलम में मौजूद जो मज़ाहिब हैं उसके बारे में आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा मज़हब सच्चाई के सबसे करीब है, किस मज़हब को मुझे चूज़ करना चाहिए। आपके अंदर, इस्लाम के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अपने जो आपका फ़िरका है उसके अंदर अगर कोई कंट्रोवर्सी है जो आपके जहन में है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सुन्नी और शिया हैं उनके अंदर कौन सी कंट्रोवर्सी है, मुत्ता की, आप मुत्ता के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या मुत्ता होना चाहिए, मुत्ता इस्लाम में राइज है, क्या ये माशरे के लिए फ़ायदेमंद है, क्या इसकी ममानत हुई है या नहीं, इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वो आपको बताए फर्दर आपका जहन में कुछ माने वो आप फिर शिया सुन्नी के अंदर हज़रत उमर ने हज़रत फ़ातिमा को मारा, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी, आप इसके बारे में क्वेश्चन करें कि कोई ऐसा वाक़या हुआ, अगर हुआ तो उसकी क्या दलील है, क्या मंतिक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ या झूठ फैलाया जा रहा है, आप ये सारी उससे बात करें। आप शिया सुन्नी के ऊपर और जो सहाबा के ऊपर तबरा किया जाता है, आप उसके बारे क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों किया जाता है तबरा, क्या ये सही है तबरा करना, आप ये क्वेश्चन करें। इसी तरह कुरान के जो एक सुन्नियों के अंदर ये राइज है कि जो शबे शाम गरीबा होती है उसमें शिया जो है वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आप ये चैट जीपीटी से पूछें, क्या इस तरह की मालूमात हैं आपके पास, क्या वो खाने के अंदर जुलजना का जूठा मिलाते हैं, क्या वो अपने मुर्दे के साथ कोई उलट पुलट हरकत करते हैं, आप उससे ये पूछें। तो आपको चैट जीपीटी हर तरह के सवालात दे देगा और आपका जो जहन है वो भी मुतमईन होगा और आपका दिल भी मुतमईन होगा। इसी तरह जो इल्हादी हैं या जो मुल्हिद हैं वो चैट जीपीटी से पूछें जो उनके जहन में इश्कालात हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक क्यों पैदा किया, वो दो पैदा कर सकता था, इस तरह बहन भाइयों में शादी ना होती। तो ये साइंसी तौर पे गलत बात है कि बहन भाइयों में शादी होती है। तो आप चैट जीपीटी से पूछें भाई अल्लाह पाक ने हज़रत आदम को क्यों पैदा किया, तो दो आदम भी पैदा कर सकता, तो इसमें वजह क्या है, और बहन भाइयों में जो शादी हुई है उसकी क्या वजह है, आप उससे ये तहकीक करें। आप इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या बिग बैंग जो हुआ, जो मुल्हिदीन कहते हैं, उसके बाद दुनिया खुद से चल पड़ी, क्या ऐसे मुमकिन है, क्या दुनिया को चलाने वाली कोई ज़ात मौजूद है, क्या हम किसी पे ये बात मान सकते हैं कि एक ताकतवर कोई रब मौजूद है जो इस दुनिया को अभी भी चला रहा है, या उस वक्त उसने चलाया या बिग बैंग किया, इसके पीछे की और जितने साइंसी आपके पास क्वेश्चन हैं वो सारे आप चैट जीपीटी से पूछें। अब जब आपको हकीकत पता चल जाएगी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तज्जिया होगा, आपने चैट जीपीटी को ये बताना है कि आप इंडिपेंडेंटली अपना तज्जिया दें। अगर वो आपको उसने इंफॉर्मेशन दे दी कि शिया मुत्ता के बारे में ये कहते हैं, सुन्नी ये कहते हैं, अब आप उससे पूछें आपका अपना इंडिपेंडेंटली तज्जिया क्या है, आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है इस मुद्दा के ऊपर, क्या ये होना चाहिए, क्या ये इस्लामी तरीका है या ये इस्लामी तरीका अब नहीं है, आप उससे पूछें। ये वो सारी बातें हैं कि जो आपने तहकीक के लिए करनी है। आपको जब सीधे रास्ते के ऊपर चलना है तो उसकी तहकीक आपने करनी है। आप अगर किसी आलम से के पास जाकर पूछेंगे तो आप मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि इन आलिम का एक महदूद इल्म होगा। जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा मज़हब जो है इस्लाम के करीब है, तो वो इस्लाम का ही कहेंगे यहूदियों को या हिंदुओं को, तो वो हिंदू और यहूदी मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि वो यही समझेगा इनके पास एक महदूद इल्म है। तो आपको खुद तहकीक करनी पड़ेगी और आपके पास मौजूदा दौर में तहकीक करने के लिए कोई मुश्किल वो नहीं है, आपके हाथ में। आप उसकी अपनी ज़ुबान के अंदर, आप सिंधी हैं, पश्तो हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, आप पंजाबी में उसे वॉइस करें,
चैट जीपीटी को वॉइस करें, आप वॉइस के ज़रिए उससे पूछ सकते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप उससे वॉइस के ज़रिए पूछें और वॉइस के ज़रिए आप आंसर लें। अगर नहीं तो आप उसे कहें जी मुझे उर्दू में इसका सारा वो दे दें, मुझे पश्तो में इसका वो सारा जो भी आपने पूछा उसका वो मुझे तज्जिया दें, मुझे सिंधी में इसका तज्जिया दें, वो आपको हर एक चीज़ बताएगा। इसके बाद अगर आप फिर भी नहीं मानते और सीधे रास्ते पे नहीं आते तो फिर आप कसूरवार हैं, आप सज़ावार हैं और आपके पास कोई किसी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपको आपके उलमा ने बता दिया तो वही सच है, मैं तो उसी को सच मानता रहा, मैं जो मेरे दादा थे वो देवबंदी तो मैं देवबंदी हो गया, मेरे परदादा क्रिश्चियन थे तो हम क्रिश्चियन हैं, या मेरे फलाने। अच्छा कादियानी, अब कादियानी भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो दावा किया क्या वो सच्चा दावा था, क्या वो नबी हैं, क्या मुझे उनको नबी मानना चाहिए। आप ये दावा, क्या कादियानियत सच और झूठ, इस्लाम और कादियानियत में क्या फ़र्क है, क्या मुझे कादियानी होना चाहिए, आप उससे ये सारे क्वेश्चन करें। तो कादियानी भी जो है आपका जो इस वक्त कादियानी है बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, उनको भी पता चलेगा कि कादियान। अच्छा आप मिर्ज़ा के बारे में बहुत से जो सुन्नी हज़रात कहते हैं कि मिर्ज़ा ने बहुत सी किताबों में गलत बातें की हैं या बहुत सारी ऐसी गलत वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, गालियाँ दी हैं या अपने मुखालफिन के बारे में कोई गलत बात की है या कुछ और, तो आप चैट जीपीटी से, कादियानियों को मैं कह रहा हूँ कि आप पूछें चैट जीपीटी से क्या मिर्ज़ा की ये बात जो सुन्नी उलमा कह रहे हैं क्या इस तरह की उसकी किताबों में है, क्या उसने किताबों में गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है, आप ये पूछें। और फिर आप जब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप जब उससे हकीकत मालूम कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है हकीकत छुपाने का, आपको फिर हकीकत की तरफ आना पड़ेगा, आपको उस स्ट्रेट वे को कबूल करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंटली चैट जीपीटी आपको अपने इस महदूद नहीं लामहदूद इल्म की वजह से, लामहदूद मतलब इतना नहीं मैं कह रहा कि बहुत ही लामहदूद है, लेकिन इंसान की बनिस्बत उसके पास लामहदूद इल्म है, मैं ये दावा कर रहा हूँ। तो ये इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ, ताकि ये तमाम उन लोगों तक जो हकीकत को पाना चाहते हैं, जो हकीकत की तरफ जाना चाहते हैं,